नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार। आज हम आप लोगों के लेकर लेकर के आए हैं जितने भी पार्ट वन पार्ट अगर हम बना रहे हैं वॉइस, तो आज आपका फाइनल है जिसमें कि सारे के सारे टारगेट बुक से और जो भी पूछा हुआ क्वेश्चन है 2001 से लेकर के 2025 का गाइड से भी बहुत सारे क्वेश्चन को हम छापे हैं, मतलब कि छापे नहीं, सॉरी, छांटे हैं। ठीक है, तो सारे के सारे प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेकर के आए, ठीक वही वाला ट्रिक अपनाएंगे जो हम पहले अपनाते आ रहे हैं। बस क्वेश्चन देखना है, वर्ब को देखना है, समझना है कौन सा वर्ब लागू होगा और उसको फटाक से 10 सेकंड के अंदर ऑप्शन को हमको उस ऑप्शन में आंसर को ढूंढना है। चलिए, हाँ। और हाँ, आज के लिए जो है इसमें हम लाइव आने वाले थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के वजह से हम लाइव नहीं आ पाए। तो सबसे पहले इसको के स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो फर्स्ट आए थे, जो पिछला का जो टेस्ट दिए थे ना, जो फर्स्ट आए थे उसके बारे में। चलिए, तो जो फर्स्ट जो आए थे वो है कौन, देखिएगा, है एक हो गया, हाँ, यहाँ पर हो गया। ये टारगेट, ये जो है परफेक्ट टेंस का जो दिए थे ना टेस्ट, इससे पहले जो वीडियो चला था, हाँ, वो क्यूज जो दिए थे उसका है। आज के जो फर्स्ट है, मतलब कि उससे पहले जो परफेक्ट टेंस का जो फर्स्ट है ना, परफेक्ट टेंस रिलेटेड वॉइस जो चल रहा था, जो क्यूज हम करवाए थे, ठीक है, पार्ट थर्ड वाला। तो उसमें क्या है कि फर्स्ट है आपके आयुषी कुमारी, आयुषी राज, जो कि मोर इंग्लिश के हैं। 20 में 18 प्रश्न इनका सही हुआ, मात्र 2 मिनट 40 सेकंड में। दूसरे स्थान पर ये रहे, इनका भी एम के कोई नाम है, नाम सही कर लीजिएगा। इनका भी है कि 18 क्वेश्चन सही है, लेकिन इनका 4 मिनट 32 सेकंड लग गया, ये 2 मिनट में ही क्लियर करवा लिए थे। अगला रोशन कुमार है, तीसरा नंबर पर है। 18 क्वेश्चन इनका भी सही हुआ, 6 मिनट 12 सेकंड में। मतलब कि तीनों का, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो आए, तीनों का सब सही है, मतलब 18 18 सही है। लेकिन कैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, तो ये टाइम का अंतर है। चलिए, और कौन रहे हैं चौथा स्थान पर, अक्षु रहे हैं 18 नंबर, एस रॉय हैं, बिरजू कुमार हो गया, सन्नी हो गया 17 नंबर हो गए। अच्छा, शुभम हो गया, प्रियांशु राइडर, विक्रम यादव और सौरभ सौरभ कुमार राय और रोशन एमआरटी, ये सारे के सारे जो हैं 16 नंबर, और ये सौरभ एमआरटी जो है 15 नंबर है। कुणाल कुमार 14 नंबर, कल्पना साव 13 नंबर, जो कि मोर इंग्लिश के हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है। एक्स वाई जेड सी सी एस सी 12 नंबर, अनिल कुमार 12, नीतीश कुमार 12, पृथ्वीराज भैया 3 नंबर, और राधे राधे 2 नंबर करके फिर बग गए। चलिए, अब सीधे चले आते हैं प्रश्न पर। इसी तरह से आप लोग क्या करिए, क्यूज देते रहिए, और जैसे वीडियो देखिए, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका आपका जो है वो क्यूज बोर्ड दे दिया जाता है। चलिए, अब हम सीधे चले आते हैं यहाँ पे। आपको कुछ नहीं करना है, बस वही ट्रिक वॉइस का पार्ट वन वाला जो बनाए, पार्ट टू वाला बनाए, पार्ट थ्री वाला जो बनाए, सेम वही ट्रिक हम यहाँ पर पूरा इकट्ठा कर दिए हैं। तो लिख लीजिएगा क्या है। चलिए देखते हैं सीधे। अगर वर्ब का पहला या पचमा, याद रखिएगा, पहला पचमा प्रेजेंट टाइम या फिर डू डज, ये नजर आता है, कहने का मतलब वर्ब का पहला पचमा या फिर डू डज, हम दूसरा छोड़ दिए और डिड छोड़ दिए, ठीक है, प्रेजेंट टाइम वाला। अगर वर्ब का पहला पचमा या डू डज नजर आता है तो आप अपने ऑप्शन में एम इज आर के साथ वर्ब का तीसरा खोजिएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर यदि आपका वर्ब का दूसरा नजर आता है और डिड नजर आता है, ठीक है, तो इसका क्या खोजिएगा, वर्ब का क्या खोजिएगा, ये सॉरी वाज वेयर खोजिएगा, उसके बाद वर्ब का तीसरा खोजिएगा। क्लियर हो गया? समझ गए? फिर से पहला पचमा रहेगा या फिर डू डज रहेगा तो एम इज आर के साथ वर्ब का तीसरा खोज देना है। अच्छा, वर्ब का दूसरा रहेगा या डिड रहेगा तो वाज वेयर के साथ वर्ब का तीसरा खोज दीजिएगा। अगर आपके प्रश्न में अगर यही रहता है एम इज आर के साथ वर्ब का तीसरा, तो आपको खोजना है वर्ब का पहला पचमा, निगेटिव इंट्रोगेटिव रहेगा तो डू डज खोज देना, मतलब उल्ट ऊ रहेगा तो इधर खोजना, इधर रहेगा तो उधर खोजना, जस्ट उल्टा कर देना। वाज वेयर के साथ वर्ब का तीसरा रहेगा तो क्या खोजना है, वर्ब का दूसरा, और उसके बाद डिड खोज देना। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए, अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो कि इससे भी बहुत आसान है। अगर यदि आपको अगर मेन वर्ब में आईएनजी नजर आ गया, क्वेश्चन में हो या फिर आंसर में, ऑप्शन में हो, कोई दिक्कत नहीं है, आईएनजी रहेगा तो उससे पहले जो भी वर्ब रहेगा ना कर देना है। एम इज आर है तो एम इज आर खोज देना आपके ऑप्शन में, वाज वेयर नजर आएगा तो वाज वेयर खोज देना अपने ऑप्शन में। जब क्वेश्चन में अगर मेन वर्ब में आईएनजी है तो आप इधर भी बी में आईएनजी खोज दीजिएगा।
कितना आसान है। मतलब मेन वर्ब में कहीं कहीं पर भी आईएनजी अगर नजर आता है तो उससे पहले वाला वर्ब जो भी रहता है वही हम ऑप्शन में खोजेंगे। इस कॉन्सेप्ट को लेकर के चलना है। चलिए अगला, ये तो और उससे भी आसान है। अगर हैव हैज नजर आता है तो आप अपने ऑप्शन में भी हैव हैज खोजिए। हाइड नजर आता है तो आप अपने ऑप्शन में भी हाइड खोजिए। वर्ब का तीसरा है तो बिन खोजेंगे, उसके बाद वर्ब का तीसरा करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए लिखते जाइएगा। हैव हैज है और उसके बाद बिन है, या फिर हाइड है उसके बाद बिन है। अब मेन वर्ब में आईएनजी, तभी तुरंत आईएनजी वाला हम क्या बोले थे कि आईएनजी जैसी नजर आता है तो उसके पहले वाले अगर हैव हैज है तो आप अपने ऑप्शन में भी हैव हैज खोजिएगा। हाइड नजर आता है तो हाइड खोजिएगा। उसके बाद वर्ब का तीसरा करके, है ना, बिन करके, उसके बाद आई बी में आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी तो बी में आईएनजी। यहाँ पर भी बोले थे मेन वर्ब में आईएनजी तो बी में आईएनजी, उसके बाद मेन वर्ब का तीसरा कर देना। कोई दिक्कत? ये था प्रेजेंट और पास्ट से रिलेटेड आपका स्ट्रक्चर, जो कि इसके माध्यम से आपका आंसर सब बनेगा। चलिए अब मॉडल की बात करें। चलिए यहां से यहां तक देखते हैं। सेलविल इधर भी सेलविल, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज नहीं होता है। सेलविल नहीं, सारे के सारे मॉडल भी सेलविल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट, ये सारे के सारे मॉडल हुए। मॉडल चेंज नहीं होता। कहीं पर चेंज हुआ क्या? एक्टिव से पैसिव रहे, पैसिव से एक्टिव रहे, सेम खोजना है। सेल बिल वाला में हो सकता है कि आई और बी के साथ सही लगता है, बाकी सबके साथ बिल। हो सकता है कि आई और बी नहीं आए आपके सब्जेक्ट में, यू आ जाए, तब तो बिल ही नहीं खोजिएगा। इस तरह से होता है। बाकी सारे का सारे सेम वही रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि सेल बिल के साथ भर का पहला नजर आए तो हमको बी खोज देना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है दूसरा में मेन वर्ब में आईएनजी, तभी तो क्या बताए थे वही मेथड कि मेन वर्ब में आईएनजी तो उससे पहले वाला जो भी वर्ब रहेगा वही खोजना है। सेल बिल के साथ बी, तो सेल बिल के साथ देखिए बी है। अब मेन वर्ब में आईएनजी तो बी में आईएनजी हो गया, मेन वर्ब का तीसरा। बहुत आसान है। चलिए ठीक उसी प्रकार हैव हैज वाला क्या बोले थे, हैव रहेगा तो हैव ही खोजना है। उसके पहले क्या है कि सेल बिल नहीं होगा चेंज, कोई दिक्कत नहीं, हैव भी नहीं होगा चेंज, क्यों यहाँ पर भी तो हैव हैज चेंज नहीं हुआ है। ठीक उसी प्रकार हैव है तो हैव ही रखेंगे, ना कि हैज रखेंगे। क्योंकि हैज इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि हैज होता है वर्ब का पांचवा, अब मॉडल के साथ वर्ब का पहला आता है। ठीक है। हैव कर दिए, वर्ब का तीसरा है तो वही खोजेंगे। सेल बिल के साथ हैव के साथ बिन खोज देंगे, उसके बाद वर्ब का तीसरा। कोई दिक्कत? अच्छा, ठीक उसी प्रकार सेल बिल के साथ हैव के साथ बिन के साथ आईएनजी रहता तो हम क्या बोले थे, सेम स्ट्रक्चर। सेल बिल के साथ हैव के साथ बिन, तो सेल बिल के साथ हैव के साथ बिन के साथ आईएनजी है तो मेन बी में आईएनजी कर देंगे, उसका मेन वर्ब का तीसरा। चलिए ये सब तो बताए थे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वाले वीडियो में बताए थे। अब सीधे चले आते हैं सीधे प्रश्न पर। देखिए कैसा प्रश्न है। चलिए प्रश्न क्या है? हे भगवान, प्रश्न कहाँ बारू हो? हाँ, अरे बाप रे बाप, हाँ ये है प्रश्न आपका। चलिए अब सीधे चले आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न क्या है आपका? चलिए देखते हैं। देखिए पहलू के क्वेश्चन में थोड़ा सा आ गया है हार्ड। लेट से इंपरेटिव सेंटेंस हार्ड आ गया है। अब क्या करिएगा, फिर भी घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन छांटने का तरीका तो बताए हैं। 4 ऑप्शन है, 4 को छांटो। देखो कैसे। देखिए हैव हैज नजर आता है तो हम आपको ट्रिक क्या बताए थे कि हैव हैज अगर ऑप्शन में है तो क्वेश्चन में भी होना चाहिए, यानी मॉडल भी रहेगा तब पर भी ऑप्शन में भी होना चाहिए, क्वेश्चन में भी होना चाहिए। हैव हैज चेंज नहीं होता है। हैव हैज है तो हैव हैज चाहिए। कहीं पर भी आपके क्वेश्चन में हैव हैज है, खत्म कहानी। क्वेश्चन में रहता तो ऑप्शन में, जब क्वेश्चन में रहेगा ऑप्शन में हो सकता तो ऑप्शन रहता क्वेश्चन में कैन होगा। ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन में आपका हैव हैज है, क्वेश्चन में है क्या? कहीं कहीं नहीं है, खत्म। चलिए ये है मॉडल, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट। ये मॉडल, मॉडल चेंज नहीं होता है। जब आपके ऑप्शन में मॉडल है तो कहीं आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी शैल, विल है क्या? कहीं नहीं है। इसके वजह से यहाँ पर गलत। जो जो चीज बोल रहे हैं, जो चीज पहले का भी समझाएं, कॉपी में लिख लीजिए, क्लियर रहेगा। और नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अभी शुरू से अंत तक वीडियो में रह जाइए। जो जो चीज बोलेंगे बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होगा, देखिए याद कैसे हो जाता है। फिर देखिए मॉडल है, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट। मॉडल है तो मॉडल चेंज होता है क्या? नहीं। मॉडल यहाँ पर है आपके ऑप्शन में तो क्वेश्चन में भी होना चाहिए। कहीं पर भी दूर दूर तक मॉडल नहीं नजर आ रहा है, ये गलत। चलिए डी नंबर ऑप्शन जो बचेगा वही ना। हाँ, अब थोड़ा सा प्रोसेस चलते हैं। अगर लेट से स्टार्ट हुआ है इंपरेटिव सेंटेंस, लेट प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन प्रोनाउन आए, उसके बाद बी क्लोज्ड, जब ऐसा रहे तो हम ऐसे करके क्या करते हैं, लेट को हटा करके सबसे पहले क्लोज्ड है तो क्लोज्ड द विंडोज। ये इस तरह से आपका ये बनेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कैसा प्रश्न है। हाँ देखिए तो बहुत आसान है। हैव हैज आया है, तभी तुरंत बताया पहलू का प्रश्न में कि हैव हैज अगर ऑप्शन में है तो क्वेश्चन में भी हैव हैज, यानी क्वेश्चन में हैव हैज तो ऑप्शन में भी हैव हैज। क्लियर है? सबसे पहले चलते हैं।
हाँ, एक बात और थोड़ा सा एक्स्ट्रा जान लीजिए। वर्ब हैव हैज के बाद वर्ब का तीसरा, तो आपको क्या खोजना है बीच में? बीन खोज देना है। चलिए हैव हैज बीन प्लस वर्ब का तीसरा खोजिए। हैव हैज कहीं पर भी पहला में नहीं, दूसरा में हैव हैज है। बीन कहीं है क्या? हाँ है। हैव हैज है क्या कहीं? कहीं नहीं। हैव हैज है क्या? हाइड आ गया है, जो कि गलत है। हो गया आंसर बी। चलो एकदम धाए धाए एकदम 10 सेकंड के अंदर जवाब देना है। चलिए हैव हैज के बाद वर्ब का तीसरा, तो हमको क्या खोजना है भैया? हैव हैज के साथ बीन के साथ वर्ब का तीसरा। हैव हैज है कहीं क्या? कहीं नहीं। हैव हैज के साथ बीन है ना? हाँ। वर्ब का तीसरा है ना? हाँ है। हैव हैज के साथ बीन है, वर्ब का तीसरा है? हाँ है। हैव हैज है क्या? हैव हैज है। बीन है, वर्ब का तीसरा है? हाँ है। अरे रे 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 रे। हाँ चल ठीक है, सब में मिल गया। अब देखिए फिर भी अब क्या करेंगे, तो यहाँ से ए को खाली छटाए, बी सी डी बचल है। ई की है, मॉडल है। मॉडल है तो मॉडल चेंज होता है क्या? मॉडल चेंज नहीं होता है। कहीं पर भी सेल विल है? गलत। ये भी मॉडल है। सेल विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट, ये मॉडल है। मॉडल कहीं है? कहीं नहीं है। आपके ऑप्शन में जब मॉडल है तो क्वेश्चन में भी मॉडल होना चाहिए। मॉडल जब क्वेश्चन में है तो आपके ऑप्शन में भी होना चाहिए। चलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। सेल विल आया है यानी मॉडल आया है, सेल विल के बाद वर्ब का पहला, ठीक है, तो सेल विल होना चाहिए। तो सेलविल है कहीं क्या? कहीं नहीं। सेलविल है? हाँ है। सेलविल है? नहीं नहीं, कहीं नहीं। हो गया ऑप्शन बी। बी नंबर ऑप्शन। चलिए ठीक है, पढ़ अगला प्रश्न। हैव हैज के बाद वर्ब का तीसरा यानी कट वर्ब का तीसरा, कट 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 वर्ब का पहला दूसरा तीसरा होता है, ठीक है। तो हैव हैज के बाद वर्ब का तीसरा, तो हमें क्या खोजना है भैया? हैव हैज के साथ हमको खोजना है बिन। तो हैव हैज के साथ बिन खोजिए। हैव हैज है कहीं क्या? कहीं नहीं। इधर कहीं, कहीं पर भी हाइड आ गया है, जो कि गलत है। हैव हैज है? हाँ है। बिन है? हाँ है। कट है? हाँ है। इधर हैव हैज कहीं? कहीं नहीं। हो गया ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न। देख रहे हैं ना कि कितना कम समय लग रहा है, इसीलिए शुरू से अंत तक रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिए। अगला, ये मॉडल है। मॉडल के बाद आया है वर्ब का पहला, तो हम मॉडल चेंज नहीं होता है, जैसे सेल विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट, ठीक है। तो मस्ट आया है, मस्ट चेंज नहीं होगा। मस्ट है तो मस्ट ही खोजेंगे। मस्ट है कहीं क्या? कहीं नहीं। मस्ट है क्या? हाँ है। मस्ट है? हाँ नहीं है। चलिए मस्ट है? हाँ है। चलिए मस्ट के बाद वर्ब का पहला, तो हमको क्या खोजना है? वही मॉडल के साथ वर्ब का पहला जब नजर आता है तो हमें खोजना है वही मॉडल के साथ बी के साथ मेन वर्ब का तीसरा। तो मॉडल के तुरंत बाद मेन वर्ब का तीसरा, ये बी है क्या? हाँ है। तीसरा है? हाँ है। बी है, बी इसमें है क्या? कहीं? कहीं नहीं है। ओके, गलत। सेम पहलू का पेज में जो अभी बताए थे, सेम वही चीज का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। एम इज आर के साथ दीदी आई एन जी, ये तो बहुत आसान था, अभी तुरंत बताएं कि कहीं पर भी एम इज आर या बाज कहीं पर भी आई एन जी नजर आता है तो उसके पहले जो भी वर्ब रहते, यही ना वर्ब है, वही वाला उतरेगा। यानी ये कौन से बिरादरी का? तो एम इज आर के बिरादरी का। तो एम इज आर खोजिए, है ना? इधर भी, इधर भी, इधर भी। अच्छा चलिए एक बाद, क्या है? आई एन जी आया है। आई एन जी आया है तो मेन वर्ब में आई एन जी, तो हमें क्या खोज देना है? बी में आई एन जी, यानी क्वेश्चन आई एन जी तो ऑप्शन भी आई एन जी होना चाहिए। आई एन जी कहीं पर भी दूर दूर नहीं नजर आ रहा है। इधर कहीं है? बी में आई एन जी है। इधर कहीं है क्या? नहीं है, ये गलत। इधर कहीं? हाँ है। चलिए दो गो बचा। आर, आर, यहाँ पर योर लेसन, यहाँ पर यू सिर्फ लिखा हुआ है। अच्छा, वॉइस बना रहे हैं ना, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे वाला आगे जाता है और आगे वाला पीछे आता है, तो आगे चाहिए ना। तो योर लेसन पॉजिटिव एडजेक्टिव, सबसे पहले योर लेसन होना चाहिए। कभी चेंज होगा थोड़ा? नहीं चेंज होता है, ठीक है। पॉजिटिव एडजेक्टिव चेंज नहीं होता है, तो योर लेसन होना चाहिए, जो कि यहाँ पर योर लेसन है नहीं, बी नंबर ऑप्शन में है। चलिए समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। हैव हैज के बाद वर्ब का तीसरा, तो आपको क्या खोजना है? आपको खोजना है हैव या हैज के साथ हमें खोजना है बीन के साथ मेन वर्ब का क्या अम्मा? तीसरा। हैव हैज के साथ बीन खोजिए। हैव हैज कहीं नहीं है। हैव हैज, हाँ। बीन है क्या? कहीं पर भी कहीं नहीं है। देख रहे हैं ना कितना आसान है। हैव हैज है, बीन है, हाँ है। चलिए वर्ब का तीसरा है, हाँ है। हैव हैज कहीं? कहीं पर भी नहीं। हो गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। वॉज वेयर के बाद आई एन जी नजर आता है तो वही वाला हेल्पिंग वर्ब करना है, यानी हमें वॉज या वर खोजना है। अब मेन वर्ब में तीसरा, मेन वर्ब में आई एन जी है तो हमें खोजना है बी में आई एन जी। चलिए वॉज वेयर के बाद बी में आई एन जी। वॉज वेयर है कहीं? नहीं है भाई। वॉज वेयर है? हाँ नहीं, हाँ है। लेकिन बी में आई एन जी कहीं है? कहीं नहीं है। वॉज वेयर है? कहीं नहीं है। वॉज वेयर, बी में आई एन जी, हाँ हो गया आंसर डी। बहुत आसान है। ये सारे के सारे प्रश्न आपके पूछे हुए प्रश्न हैं, ठीक है। अगला देखिएगा।
हैव हैज के बाद वर्ब का तीसरा, हैव हैज के बाद जब वर्ब का तीसरा आता है, हैव हैज के बाद वर्ब का तीसरा, तो हमें क्या खोजना है, हैव हैज के साथ वर्ब का तीसरा, तो हमें खोजना है बीन। हैव हैज के बाद वर्ब बीन है ना, उसके बाद वर्ब का तीसरा है? हाँ है। हैव हैज है? नहीं है। हैव हैज कहीं नहीं है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। हाँ, ये हु ब्रोक द ग्लास, किसने ग्लास को किसने तोड़ा, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो जब वर्ब का दूसरा रहता है तो हमें क्या खोजना है, हमें खोजना है वॉज या वर, ये असर्टिव सेंटेंस का। लेकिन यहां पर क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या खोजना है, डिड खोजना है, ये नहीं खोजना है। क्लियर हो गया, वही असर्टिव सेंटेंस रहता तो खोजते, इंट्रोगेटिव में डिड खोजना है। ठीक है, तो डिड खोजिए, कहीं है क्या, कहीं पर भी कहीं नहीं है। अरे रे 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 रे, हु हैज ब्रोक, ठीक है, हु ब्रोक द ग्लास, बाय होम, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन को छाटिए, इज भी नहीं होगा, हैज भी नहीं होगा, होगा तो यही होगा, लेकिन किसे कर दिया, अच्छा ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, बाय होम सब्जेक्ट नहीं है ना, वाज द ग्लास, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है, चलिए ठीक है, आंसर ठीक है। अगला प्रश्न को देखिएगा। हाँ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ऑफ लगा हुआ है, एक साथ चलेगा, सीधे ये इंपरेटिव सेंटेंस का है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जरा समझिएगा। ऑप्शन को छाटिए, यहाँ पर लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट, यहाँ पर लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी, वाटर इज ब्राउट, यहाँ पर लेट अ ग्लास ऑफ वाटर हैज वाला तो कम से कम नियम जानते हैं। हैव हैज का क्या नियम है, जब अगर आपके ऑप्शन में हैव हैज तो क्वेश्चन में भी हैव हैज होना चाहिए, है क्या, कहीं कहीं नहीं है, छटा गया। यहां से देखिए, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, इधर भी लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, इधर भी लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, यहां पर कर दिया है बी, यहां पर क्या है इज, यहां पर इज, यहां पर टू, और टू के साथ भी कर दिया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर जो है टू नहीं लगेगा, लेट के बाद तुरंत आता है क्या, बी का प्रयोग हो जाता है पास ई इसमें, ठीक है, पैसिव वॉइस में, बी ब्राउट होगा, ना कि टू बी ब्राउट, नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट। ठीक है, याद रखिएगा, जब इंपरेटिव सेंटेंस, जब मेन वर्ब से स्टार्ट होता है इंपरेटिव सेंटेंस, आदेश वाला वाक्य रहता है, तो हम आप लेट करके बना सकते हैं, लेट प्लस ये ऑब्जेक्ट, उसके बाद लगाओ बी, उसके बाद लगाओ ब्रिंग, ब्रिंग का हो जाएगा ब्राउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। आई केप्ट, केप्ट जो होता है, कीप होता है वर्ब का पहला, और केप्ट जो होता है वर्ब का दूसरा, ये वर्ब का दूसरा है। जब वर्ब का दूसरा नजर आता है तो हमें खोजना है वॉज या वर के साथ मेन वर्ब का तीसरा, वॉज वेयर है क्या, देखिए हाइड वाला कैसे ऑप्शन छटेगा, क्योंकि हाइड चाहिए, आपके क्वेश्चन में हाइड नहीं है। इधर है क्या, एमिजार, हमको चाहिए क्या, ये वर्ब का दूसरा वॉज वेयर चाहिए ना, नहीं होगा, वॉज वेयर है, हाँ है, इधर भी है। द फ्लावर्स वेयर वेयर, अच्छा आई एन जी आया है दीदी, आई एन जी, तो आई एन जी ऊपर कहीं पर भी है क्या, कहीं नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन गलत, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न, वाज वेयर के साथ मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी, तो हमें उससे पहले वाला जो भी वर्ब रहेगा वाज वेयर, तो हमें वाज वेयर खोजना है। उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, तो हमें खोजना है बी में आईएनजी। तो वाज वेयर खोजिए, कहीं नहीं, वाज वेयर कहीं नहीं, वाज वेयर कहीं नहीं, इधर वाज वेयर के साथ मेन वर्ब में आईएनजी है। क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर क्या है, वर्ब का दूसरा, सेंड जो होता है दादा, SEND होता है, जो कि वर्ब का क्या होता है, सुनिए, सेंड होता है वर्ब का पहला, सेंट होता है वर्ब का दूसरा, यानी वर्ब का दूसरा जब नजर आता है तो हमें खोजना है वाज या वर के साथ मेन वर्ब का क्या तीसरा, हमको ये खोजना है। ठीक है, वाज वेयर खोजिए, वाज वेयर है क्या, वर्ब का तीसरा है क्या, हाँ है, इधर वाज वेयर नहीं है, इधर दादा कहीं पर भी नहीं है, इधर मॉडल आ गया, तो मॉडल मॉडल होना होना चाहिए ना, नहीं है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हाइड के बाद मेन वर्ब का तीसरा है ना, तो हमको क्या खोजना है, हाइड के बाद सीधे मेन वर्ब का तीसरा, तो वही हाइड के साथ हमको बीन खोज देना है और मेन वर्ब का तीसरा लगा देना है। हाइड है कहीं क्या, कहीं नहीं, हाइज आ गया गलत, वाज वेयर आ गया गलत, हाइड आपका ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, देख रहे हैं कितना स्पीड में बन रहा है, वही मॉडल के साथ वर्ब का पहला, तो वही मॉडल लगाएंगे, यानी सैल या विल लगाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, पहला है तो बी लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब का क्या करेंगे, तीसरा। सबसे पहले सैल विल खोजिए, एक बात और, यहाँ पर बिल लिखा गया है,
चलिए इसको काट देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सेल लिख देते हैं, ठीक है। सेल या बिल, तो सेल बिल खोजिए। सेल बिल है, सेल बिल है, नहीं है, गलत हो गया। सेल बिल है, अच्छा ठीक है। उसके बाद बी चाहिए, हैव हैज नहीं चाहिए। हैव हैज होगा क्या, ऊपर में कहीं है, कहीं नहीं है। अच्छा बी है, हाँ है। अच्छा इधर मेन वर्ब का पहला, हमको बी चाहिए ना, तो बी इसी में है सिर्फ। उसके बाद मेन वर्ब का तीसरा, पहला खत्म, तीसरा आंसर। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। हैव हैज के साथ मेन वर्ब का तीसरा आया है, तो ठीक उसी प्रकार हम हैव हैज के साथ हम जोड़ देंगे क्या, बिन। हैव हैज है, बिन है क्या, कहीं कहीं नहीं है। हैव हैज है क्या, कहीं नहीं। इधर है क्या, कहीं नहीं। हैव हैज है, बिन भी है, हो गया आंसर डी। कितना आसान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पर क्या है कि एक्सपेक्ट लिखा हुआ है वर्ब का पहला, ठीक है। वी एक्सपेक्ट दैट दे विल, मॉडल आया ना, मॉडल के बाद वर्ब का पहला, तो हमें खोजना है वही मॉडल, यानी शैल या विल के साथ बी खोजना है। उसके बाद मेन वर्ब का क्या खोजना है, तीसरा। थोड़ा सा इसको अच्छा से लिख देते हैं। देखिए शैल विल है ना, तो हमें शैल या विल खोजना है। शैल या विल, मेन वर्ब का पहला, तो हमें खोजना है बी। उसके बाद मेन वर्ब का तीसरा खोज देना है। कोई दिक्कत। चलिए शैल विल के साथ बी खोजिए, वर्ब का तीसरा है ना, हाँ है। शैल विल के साथ हैव आ गया, हैव कहीं है क्या, कहीं कहीं नहीं। शैल विल है, कहीं 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 नहीं, गलत। शैल विल है, मेन वर्ब का पहला कर दिया है। हमको क्या चाहिए, बी चाहिए ना, गलत। ये पहलुका जो पेज आप लोगों को बताए हैं, उसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, अच्छा से क्लियर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा। ये गिव्स लिखा हुआ है, वर्ब का पांचवा, यानी एस या ई एस लगता है ना अंत में, क्रिया का अंत में, बिना हेल्पिंग वर्ब के, तो वर्ब का पांचवा होता है। वर्ब का पहला रहे या फिर पांचवा रहे, तो उसके लिए हमें क्या खोजना है, एम इज आर के साथ मेन वर्ब का तीसरा। चलिए एम इज आर है के बाद मेन वर्ब का तीसरा है ना, एम इज आर के साथ, ओ राजा देखो आईएनजी आ गया है। तो जब ऑप्शन में आईएनजी, तो क्वेश्चन में कहीं पर भी आईएनजी है नहीं, गलत। हैव हैज आया, तो हैव हैज कहीं पर भी है क्वेश्चन में, गलत। विल आ गया, मॉडल, मॉडल चेंज होता है क्या, नहीं। आपके ऑप्शन क्वेश्चन में है कहीं मॉडल, नहीं, गलत हो गया आंसर। ऐसे भी तो आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। क्या लिखा हुआ, कैन, मॉडल है ना आपका, यहाँ पर कैन क्या है, मॉडल है। तो कैन मॉडल है, तो मॉडल मॉडल चाहिए, सबसे पहले कैन खोजिए। कैन है क्या, कहीं नहीं, यहाँ है, इधर नहीं, इधर कुड आ गया, गलत। मॉडल चेंज नहीं होता है। चलिए ऑप्शन बी। देख रहे हैं कि कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, और लंबा चौड़ा क्वेश्चन को बस एक तरफ देखें, कहानी खत्म। यानी कैन दोज हैप्पी मोमेंट्स बी एवर फॉरगेटन बाय मी, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका प्रश्न, क्वेश्चन को देखिए, आपका सही आंसर लगेगा। हाँ, लेट्स लिखा हुआ है या लेट अस हेल्प मी, जरा गौर से सुनिएगा। लेट अस हेल्प मी आया है, जरा गौर से सुनिए। लेट 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 लेट, इधर नहीं छटाया। अच्छा, लेट एक ट्रांजेटिव वर्ब है, याद रखिएगा। लेट एक ट्रांजेटिव वर्ब होने के नाते उसके बाद जब भी आएगा तो ऑब्जेक्ट आएगा। लेट के बाद ये ऑब्जेक्ट है, हाँ है। लेट के बाद ये ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं, ये नॉमिनेटिव है, गलत। लेट के बाद ये ऑब्जेक्ट है, नहीं, नॉमिनेटिव है, गलत। देख लिया ना एक ट्रिक, क्या याद रखिएगा। लेट एक ट्रांजेटिव वर्ब, अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आता है, तो हिम आपका ऑब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्ट हिम, यहाँ पर भी हिम हो गया, इसीलिए बी और सी खत्म। अच्छा अब क्या बचा, लेट हिम हेल्प अस, यहाँ पर लेट हिम बी हेल्प्ड अस। एक बात और बता देना चाहते हैं, आप बना रहे हैं, बनाइएगा पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में वर्ब का तीसरा होता है, पहला नहीं। हो गया आंसर कौन सा, डी नंबर। क्लियर हो गया। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर बनाइएगा सब। फिर से आया है लेट वाला, लेट जैसी आया है और डॉक्टर बी सेंट, देखिए वर्ब का तीसरा कर दिया, इसका मतलब पैसिव है। अब बनाने के लिए क्या कहेगा, एक्टिव, कोई दिक्कत नहीं है। लेट है लिखा हुआ, लेट लेट लेट, इधर भी लेट। लेट के बाद लेट ट्रांजिटिव वर्ब होने के नाते लेट के बाद आता है ऑब्जेक्ट। लेट के बाद ऑब्जेक्ट है, हाँ है। लेट के बाद ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं, गलत। इधर है क्या, नहीं, गलत। इधर है क्या, हाँ है। अच्छा, उसके बाद हमको क्या करना है कि लेट हिम हेल्प अस, या फिर लेट हिम बी हेल्प्ड बाय अस, ऐसे होगा क्या, जरा गौर से सुनिएगा। यहाँ पर जो है वही पैसिव वॉइस बनाना है ना एक्टिव वॉइस बनाना है, तो लेट हिम हेल्प, नहीं, लेट हिम हेल्प अस होगा, ठीक है।
अरे रे 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 रे, क्वेश्चन लगता है ना गलती हो गया, यहाँ पर सेंड लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन गलती है, थोड़ा सा देखिएगा, ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा गलती था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ये डू डज डिड आया है, जब डिड आता है, डू डज है ना, डू डज नहीं है, डिड है, तो आपको खोजना है कौन सा, वाज वर के साथ मेन वर्ब का तीसरा। देखिए ये प्रश्न 2021 में ये आर्ट्स का प्रश्न है, सीरीज ए में ये पूछा गया प्रश्न है। देखिए वाज वेयर के साथ वर्ब का तीसरा खोजना है, वाज वेयर कहीं पर भी कहीं नहीं, इधर कहीं हैव हैज, हैव हैज क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऊपर में हैव हैज नहीं है, ठीक है, हैव हैज चेंज नहीं होता, क्वेश्चन में हैव हैज, ऑप्शन में भी हैव हैज। वाज वेयर है, हाँ है, इधर कहीं पर है कहीं नहीं, हो गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वाज वेयर के साथ आईएनजी, आईएनजी जब आया है तो उसके पहले वाला जो भी वर्ब होगा लिखेंगे, यानी वाज वेयर खोजेंगे, वाज वेयर है, हाँ है, इधर है, इधर है, इधर है, चल ठीक है। वाज वेयर जब आता है ना, जब आईएनजी आता है तो उसके पहले वाला हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर लिख दिए, और जब मेन वर्ब की बारी आती है तो बी में आईएनजी खोजेंगे, तो बी में आईएनजी खोजिए, बी में आईएनजी कहीं पर भी कहीं नहीं, बी में आईएनजी कहीं पर भी कहीं नहीं, इधर आईएनजी है, इधर कहीं आईएनजी कहीं नहीं, ऐसे ही तो ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि नीरज रोट, राइट का रोट कर दिया, वर्ब का सेकंड फॉर्म तो हमें चाहिए वाज या वेयर। ये क्वेश्चन कब है, 2021 का, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स का है, ठीक है, सीरीज ए का। वाज वेयर के साथ वर्ब का क्या चाहिए हमें, तीसरा चाहिए, तो वाज वेयर खोजिए, वर्ब का दूसरा रहे डिड रहे, वर्ब का ए वाज वेयर खोजना है, ठीक है। वाज वेयर के बाद वर्ब का तीसरा है ना, हाँ है, वाज वेयर है क्या, नहीं है, इधर वाज वेयर के बाद वर्ब का तीसरा है, वाज वेयर के बाद वर्ब का तीसरा नहीं, ये तीसरा नहीं है, ये वर्ब का दूसरा है, गलत हो गया आंसर यहीं से। राइट रोट रिटेन होता है, रिटेन होता है वर्ब का तीसरा ना। चलिए अगला, यहाँ पर यस्टरडे लिखा हुआ है, अच्छा एक बात और, आपका ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट यस्टरडे मेरा थोड़ू है, ऑब्जेक्ट मेरा राइट, अच्छा एक बात और, आप लोगों का दिक्कत होगा कि भैया ऑब्जेक्ट नहीं पहचान पाते हैं, बहुत ही आसान तरीका है ऑब्जेक्ट पहचानने का, वर्ब पहचानते हैं ना, वर्ब कहाँ है, यही है ना, राइट रोट, रोट मतलब लिखा, जानते हैं क्या कीजिए ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए, कि क्रिया को पकड़िए, यह है क्रिया, राइट मतलब लिखना, रोट मतलब लिखा, लिखा ओकरा में अपने मन से हिंदी में कहिए क्या लिखा, तो क्या लिखा, कल लिखा कि लेटर लिखा, क्या लिखा, तो पत्र लिखा, यानी यह पत्र को लिखा, तो यह पत्र आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ना कि ये ऑब्जेक्ट हुआ, तो दिस लेटर होना चाहिए ना, तो यस्टरडे थोड़ा होता है कि भैया क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, ठीक है, तो ये गलत हुआ, आपका ऑप्शन कौन सा, सी, दिस लेटर वॉज रिटन बाय नीरज यस्टरडे। ऐसे भी एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है वो, आपका ये प्रश्न जो था वो सारा का सारा कंप्लीट हो गया है। एक बात और बता देते हैं कि ये इसका जितना भी होगा क्यूज, सारे के सारे जो है इस वीडियो के लिंक में क्यूज बोर्ड जो है हम डाल देंगे, और उसके बाद सारे के सारे जिस क्यूज कर लीजिएगा, और जिस तरह से रिजल्ट दिखाए थे ठीक उसी प्रकार हम करवाएंगे। और हाँ एक बात और, आपका ये वॉइस चैप्टर जो है पूरी तरह से समाप्त हुआ, और इसी ट्रिक और मेथड की वजह से आप जो है बनाइएगा, और घर में आप प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ एक बात और, ग्रामर जो है आपका शुरू से चलने वाले हैं सीधे वर्ब से, ठीक है, मतलब नाउन प्रोनाउन से शुरुआत होने वाला है, जितने भी हैं मेरे भाई बंधु सब सभी जो हैं इस चैनल को जो है मतलब कि वीडियो को शेयर कर दें, और बाकी जो है और